हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में जानेंगे। जो आपका यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन हुए थे, तो इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म सुधार अथवा रिफॉर्मेशन 16वीं शताब्दी के आरंभ में समस्त पश्चिमी यूरोप धार्मिक दृष्टि से एक था। सभी ईसाई थे, सभी रोमन कैथोलिक कलीसिया के सदस्य थे, उनकी परंपरागत शिक्षा मानते थे और धार्मिक मामलों में उसके अध्यक्ष अर्थात रोम के पोप का शासन स्वीकार करते थे। यह 16वीं शताब्दी के उस महान आंदोलन को कहते हैं जिसके फलस्वरूप पाश्चात्य ईसाइयों की यह एकता छिन्न भिन्न हुई और प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। ईसाई कलीसिया के इतिहास में समय समय पर सुधारवादी आंदोलन होते थे, किंतु वे कलीसिया के धार्मिक सिद्धांतों अथवा उसके शासकों को चुनौती ना देकर उनके निर्देश के अनुसार नैतिक बुराइयों का उन्मूलन तथा धार्मिक शिक्षा का प्रचार अपनाकर उद्देश्य मानते थे। 16वीं शताब्दी में जो धर्म सुधार का आंदोलन प्रवर्तित हुआ, वह शीघ्र ही कलीसिया की परंपरागत शिक्षा और उसके शासकों के अधिकार दोनों का विरोध करने लगा। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोप में कैथोलिक संप्रदाय के साथ साथ लूथर संप्रदाय, कैल्विन संप्रदाय, एंग्लिकन संप्रदाय, लिंकन संप्रदाय और प्रेस्बिटेरियन संप्रदाय प्रचलित हुए गए। अब हम लोग जानेंगे धर्म सुधार आंदोलन के पीछे का कारण। तो सबसे पहला है आपका चर्च में भ्रष्टाचार। जो हम चर्च हैं, चर्च में तेजी से भ्रष्टाचार फैल रहा था। चर्च को जनता पर कर लगाने का अधिकार था। रोम के पोप ने सेंट पीटर के गिरजाघर का पुनर्निर्माण करने के लिए राशि जुटाना शुरू कर दिया। इसलिए धर्म सुधारकों ने आवाज उठाई। इंग्लैंड में जॉन विकल्प और बोहेमिया ने जैसन ने चर्च में सुधार पर बल देना शुरू किया था। और अगला हम लोग देखते हैं पोप के अधिकार। मध्य युग चर्च की पराकाष्ठा का युग कहा जाता था। पोप का अपना निजी न्यायालय भी होता था और उसके कानून भी उसी के बनाए हुए होते थे। उसकी शक्तियां असीम थी। अपनी इन शक्तियों के आधार पर वह प्रत्येक कार्य कर सकता था। दंड देने के क्षेत्र में उसे मृत्यु दंड देने तक का अधिकार दिया गया था। पोप ने अब अपने अधिकारों को अनुचित उपयोग आरंभ कर दिया था, अतः इसका विरोध होना स्वाभाविक था। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, कैथोलिक चर्च की बुराइयां। जैसा आप सबों को पता है कि जब ईसाई धर्म का उदय हुआ तो एक चर्च का निर्माण किया गया, वो चर्च था कैथोलिक चर्च। तो कैथोलिक चर्च में अनेक दोष उत्पन्न होने लगे थे। कैथोलिक चर्च की बुराइयों को दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन पोप ने प्रस्तावों को नहीं माना। ठीक है। और अगला पॉइंट है आपका क्षमा पत्रों का बिक्री। जो भी क्षमा पत्र दिए जाते थे उनकी बिक्री होने लगी थी। धर्म सुधार आंदोलन के उदय का तत्कालिक कारण यह था कि चर्च शोषण तथा भ्रष्टाचार का सबसे निकृष्ट रूप क्षमा पत्रों की बिक्री था। ईसाई धर्म में पापों के प्रायश्चित के लिए चर्च में क्षमा पत्र जारी करता था। क्षमा पत्रों का विकृत रूप यह था कि वे स्वर्ग का टिकट समझकर भेजे जाते थे। क्षमा पत्र को खरीदकर व्यक्ति हमेशा के लिए पाप मुक्त हो जाता था। ऐसा उन समय का उस वक्त के माना जाता था। और इस तरह से जो क्षमा पत्र होते थे उनकी बिक्री होने लगी थी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे धार्मिक कारण के आधार पे ये सारे हम लोग कारण देख पाते हैं, जिसके पीछे ये धार्मिक सुधार आंदोलन करने का एक कारण भी माना जाता है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे आपका राजनीतिक कारण के आधार पर। अब हम लोग जानेंगे धर्म सुधार आंदोलन के राजनीतिक कारणों के बारे में। चर्च और पोप के पास व्यापक राजनीतिक और आर्थिक अधिकार और शक्तियां थी।
पोप से लेकर गांव के पादरी तक चर्च के सभी अधिकारी राजा के सत्ता से स्वतंत्र थे। उनके पास विशाल जागीरें थीं, वे राज्य के करों से मुक्त थे, पर जनता से विभिन्न प्रकार के कर वसूल करते थे। चर्च के स्वतंत्र न्यायालय भी थे, जहां वे जनता के मुकदमों को सुनते और निर्णय देते थे। पोप राज्य के आंतरिक और बाहरी मामलों में हस्तक्षेप करता था। वह राजा को ईसाई धर्म से बहिष्कृत करने, राज्य में चर्च के पादरियों और अधिकारियों को नियुक्त करने का आदेश भी दे सकता था। उदीयमान राष्ट्रीय राजाओं ने चर्च और पोप के इन व्यापक धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों का घोर विरोध भी किया था, क्योंकि ये विस्तृत अधिकार राष्ट्रीय राजतंत्रों के अधिकारों की अभिवृद्धि भी बाधक थे। नवीन शासकगण इन अवांछनीय अधिकारों को समाप्त कर अपनी प्रभु सत्ता और शक्ति को सुदृढ़ करना चाहते थे। राष्ट्रीय जागृति से राजाओं को जन समर्थन प्राप्त हो गया था। राष्ट्रीय भावना से जनसाधारण में यह भावना जागृत भी हो गई, क्योंकि पोप एक विदेशी सत्ता है। अपने देश के प्रति देशभक्त रहकर उसकी उन्नति को महत्वपूर्ण समझना और पोप के प्रभाव व अधिकारों को समाप्त करना प्रत्येक देश अपना कर्तव्य मानने लगे। धर्म सुधार आंदोलन के राजनीतिक कारण अब हम लोग देखेंगे। चर्च और पोप के पास व्यापक राजनीतिक और आर्थिक अधिकार और शक्तियां थी। पोप से लेकर गांव के पादरी तक चर्च के सभी अधिकारी राजा सत्ता से स्वतंत्र थे। उनके पास विशाल जागीरें थीं, वे राज्य के करों से मुक्त थे, पर जनता से विभिन्न प्रकार के कर वसूल करते थे। चर्च एक स्वतंत्र न्यायालय भी था, जहां वे जनता के मुकदमों को सुनते और निर्णय देते थे। पोप राज्य के आंतरिक और बाहरी मामलों में हस्तक्षेप करता था। वह राजा को ईसाई धर्म से बहिष्कृत करने, राज्य में चर्च के पादरियों और अधिकारियों को नियुक्त करने का आदेश भी दे सकता था। उदीयमान राष्ट्रीय राजाओं ने चर्च और पोप के इन व्यापक धार्मिक और राजनीतिक अधिकार का घोर विरोध भी किया था, क्योंकि ये विस्तृत अधिकार राष्ट्रीय राजतंत्रों के अधिकारों की अभिवृद्धि का बाधक बन चुका था। नवीन शासकगण इन अवांछनीय अधिकारों को समाप्त कर अपनी प्रभु सत्ता और शक्ति को सुदृढ़ करना चाहते थे। राष्ट्रीय जागृति से राजाओं को जन समर्थन प्राप्त हो गया था। राष्ट्रीय भावना से जनसाधारण में यह भावना जागृत हो गई थी, क्योंकि पोप एक विदेशी सत्ता है। अपने देश के प्रति देशभक्त रहकर उसकी उन्नति को महत्वपूर्ण समझना और पोप के प्रभाव और अधिकारों को समाप्त करना प्रत्येक देश अपना कर्तव्य मानने लगे थे। इसलिए राजागण अपनी निरंकुश राजसत्ता को अधिकार दृढ़ करने के लिए अपने राज्य में फैली चर्च की अतुल धन संपत्ति व जागीरों को ही हड़पना चाहते थे। वे गिरजाघरों की अतुल संपत्ति और आर्थिक स्रोतों पर अधिकार करने के लिए ललायित थे। ऐसी दशा में राष्ट्रीय राजाओं ने धर्म सुधार आंदोलन का समर्थन भी किया था। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा राजनीतिक कारण कि धर्म सुधार आंदोलन होने के कारण क्या है, इस राजनीतिक कारण के आधार पे हमने जाना। अब हम लोग जानेंगे आर्थिक कारण के बारे में।